अगला दोहा है, सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिबू होई, तुलसी प्रीति की रीति सुनी सुकवि सराही सोई। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान होना चाहिए और मालिक मुख के समान होना चाहिए। सेवक स्वामी की प्रीति की रीति को सुनकर सुकवि उसकी सराहना करते हैं, अर्थात जैसे हाथ पैर आँख आदि खाद्य सामग्रियों के संग्रह में और विपत्ति पड़ने पर रक्षा करने में सहायता करते हैं, उसी प्रकार सेवक को मालिक की सहायता करनी चाहिए। और जैसे मुख सब पदार्थों को खाता है परंतु खाकर सब अंगों को यथायोग्य रस पहुंचाता है और उन्हें पुष्ट करता है, उसी प्रकार मालिक को सबका पेट भरकर उन्हें शक्तिमान बनाना चाहिए। अच्छा मालिक वो जो शरीर की देखभाल करे, अच्छा सेवक वो जो मुख यानी मालिक की देखभाल करे। जैसे मुख और शरीर के अन्य अंगों का संबंध है, वही सेवक और मालिक के साथ संबंध होना चाहिए। अगला दोहा है, सचिव वैद्य गुरु तीन जौ, प्रिय बोल ही भय आस, राज धर्म तन तीन कर, होई बेगही नाश। यदि मंत्री वैद्य और गुरु अप्रसन्नता के भय से या स्वार्थ साधन की आशा से हित की बात न कहकर हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं तो राज्य धर्म और शरीर इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। ये दोहा भी बहुत प्रसिद्ध दोहा है। वैद्य कड़वी दवा नहीं देगा क्योंकि राजा नाराज हो जाएगा। मीठी दवा लो भले फायदा हो ना हो। गुरु मार्गदर्शन नहीं करेगा, सिर्फ हाँ में हाँ मिलाएगा। मंत्री सही सही सलाह नहीं देगा, चापलूसी में लग जाएगा। ऐसी स्थिति में तो नाश पक्का है। राज्य का भी नाश हो जाएगा, धर्म का भी नाश हो जाएगा और शरीर का भी नाश हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण दोहा है। समझने की बात है कि हमारे आसपास कैसे व्यक्ति होने चाहिए, कैसे गुरु का वरण करें, कैसे मंत्री सलाहकार अपने आसपास रखें, कैसे डॉक्टर के पास जाएं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आज भी उतना ही सामयिक है जितना गोस्वामी जी के समय सामयिक रहा हो। अगला दोहा है, रसना मंत्री दसन जन, तोष पोष निज काज, प्रभु कर सेन पदादिका, बालक राज समाज। राजा पेट है, मंत्री जीभ है और अन्य कर्मचारी दांत है। जैसे दांत भोजन को कुचलकर और जीभ उसका स्वाद लेकर तथा अपनी लार साथ लेकर उसे पेट में पहुंचा देती है और पेट रस बनाकर सारे अंगों को पुष्ट और संतुष्ट करता है। और उसी प्रकार मंत्री और अन्य राज कर्मचारी राजा के लिए सब अपना अपना काम ठीक करते हैं और बदले में राजा उन सबका पोषण करता है, उन्हें संतुष्ट करता है। सेना और पदातिजन राजा के हाथ और पैर है। जैसे हाथ पैर पेट की रक्षा करते हैं और पेट हाथ पैर को पालता पोसता है, उसी प्रकार सेना पदाति राजा की रक्षा करते हैं और राजा उनका पालन पोषण करता है। फिर राजा माता पिता के समान है और सारा राज समाज राजा का बालक है। जैसे माता पिता बालक का पालन पोषण करते हैं, वैसे ही राजा सारे राज समाज को पालता पोसता है। कुल मिलाकर राजा और मंत्री का संबंध उचित होना चाहिए, समुचित होना चाहिए। अगला दोहा है, लकड़ी डौवा कर छुली, सरस काज अनुहारी, सुप्रभु संग्रही परिहरही, सेवक सखा विचारी। जिस तरह काम की सरसता के अनुसार लकड़ी के चम्मच या धातु की करछुल का यथायोग संग्रह और त्याग किया जाता है, कहीं लकड़ी के चम्मच से काम लिया जाता है जिसे छोलनी भी कहते हैं, और कहीं उसका त्याग करके धातु की करछुली जिसे कलछुल भी कहते हैं की ही जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार अच्छे स्वामी भी विचार करके सब प्रकार के सेवकों तथा सखाओं का यथायोग्य संग्रह और त्याग करते हैं।